अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कामयाब जवान प्रोग्राम की, जो कि इमरान खान साहब की तरफ से लॉन्च कर दिया गया कुछ दिनों पहले। और यहाँ आप जो है 1 लाख से लेके 50 लाख तक कर्ज़े ले सकते हैं हुकूमत से, और वो आपको आसान एक साथ में 8 तकरीबन साल में आप वापस कर सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह करना चाहते हैं, आप आईटी के रिलेटेड कोई अपना एक बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं या पिछले बिज़नेस को आप बूस्ट करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका तरीकाकार क्या है कि आप कैसे कर्ज़ा ले सकते हैं, कैसे लोन ले सकते हैं हुकूमत से। और दोस्तों, अगर आप लेते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। क्या आपका मतलब कि कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या शो करवाने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, क्या मतलब कि आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए तो आपको कर्ज़ा मिलेगा। मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में बात करूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं इस कर्ज़े के रिलेटेड, मतलब कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये मतलब कि आपको कैसे मिल सकता है। तो मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, जिससे आपको ये हो जाएगा कि आप सब कुछ समझ जाएंगे और आपको कोई भी मुश्किलात जो है सामने पेश नहीं आएगी। सब बातें आज की एक छोटी सी वीडियो में समझा दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जाके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा दीजिए, वो काला हो जाएगा, और साथ घंटे का बटन आ जाएगा, उसे भी दबा दीजिए। उससे काफ़ी आपको फायदा हो जाएगा। इस तरह की आपको इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों यहाँ शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता चलूँ, पूरे पाकिस्तान की जितने भी मर्द या ख़वातीन हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र का थोड़ा सा क्राइटेरिया है। जैसे कि 21 साल से लेके 45 साल तक कोई भी नौजवान इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस या आपके अंदर कोई भी स्किल होनी चाहिए कि आप इस कर्ज़े के मतलब कि लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए लेना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी सी आपके पास स्किल भी होनी चाहिए। और अगर आप आईटी के रिलेटेड ई-कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 6 माह का उसके लिए तजर्बा होना चाहिए। और यहाँ दोस्तों ये जो लोन है ये आपको, अगर आपका एग्जिस्टेड बिजनेस है, मतलब कि पुराना वाला बिजनेस आप चला रहे हैं पिछले कुछ सालों से या महीनों से, आप उसको बूस्ट करना चाहते हैं, आपके पास जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप एज अ इन्वेस्टमेंट भी लोन ले सकते हैं। और अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन एक मेन चीज़ ये है कि आपके पास स्किल का होना ज़रूरी लाजम है। यहाँ दोस्तों इस लोन के अंदर 25% जो है ख़वातीन को टारगेट किया गया, मतलब कि इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि जो ख़वातीन हैं वो आईटी की दौड़ में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो इस वजह से उन्हें 25% तक जो है लोन जो ख़वातीन के लिए मुकर्रर कर दिया कि ख़वातीन 25% लोन लेंगी और बाकी जो 75% है वो जो है मर्द हजरात ले सकते हैं। अगर जो बात करें लोन की डिटेल की कि कहाँ से कहाँ तक आपको लोन मिल सकता है और इसके और मार्कअप्स क्या होंगे और सारी डिटेल क्या होगी, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, आपको जो 2 सीरीज़ यहाँ लॉन्च की गई हैं। पहला जो स्मॉल सीरीज़ है, दूसरा जो बिग सीरीज़ है। पहला जो लोन है वो होता है 1 लाख से 5 लाख तक, ये छोटा कर्जा कहा जाता है इसे आप 1 लाख से 5 लाख तक ले सकते हैं, मतलब 1 लाख लेने 2, 3, 4, 5 जितना भी आप लेना चाहें। तो ये जो लोन है इसके ऊपर आपको जो है 6% मार्कअप देखने को मिलता है, मतलब कि 6% आपको बढ़ा के वापस करने होंगे। तो अगला जो लोन है वो है 5 लाख से लेके 50 लाख तक, जो है ये बड़ा लोन करार दिया जाता है। इसमें कुछ आपको गारंटीज वगैरह भी देनी होती हैं और कुछ अपना मतलब कि अपनी जो व्हीकल्स वगैरह शो करवानी होती है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं जिसके तहत मैं लोन लेना चाहता हूँ। तो यहाँ दोस्तों जो ये लोन्स हैं ये 2 किस्म के हैं, ये तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि दूसरा जो लोन है इसके ऊपर कितना मार्कअप है। इसके ऊपर 8% है, जो पहले वाला है उसके ऊपर आपको 6% मार्कअप देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों ये जो लोन अगर आप ले लेते हैं तो 8 साल की आसान एक साथ में आप उसको वापस कर सकते हैं। तो कुछ लोग अगर जल्दी वापस करना चाहते हैं, मतलब कि 3 साल 5 साल, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से, तो जैसे आपको आसानी हो। 8 साल तक जो है वो मैक्सिमम में से ज़्यादा नहीं आप कर सकते। 8 साल की आसान एक साथ तक आप जो है 1 साल से लेकर 8 साल की आसान एक साथ तक तो आप जो है वापस कर सकते हैं। दोस्तों इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको एक ऑनलाइन फार्म जो है पुर करना पड़ता है, और उसका पुर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया वैसे, तो आप वहाँ जाके साथ ही खोल लीजिएगा और साथ ही मेरी वीडियो देख के उसे पुर कर लें, आपको समझ लग जाएगी कैसे उसे पुर करना है। तो यहाँ कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी एजुकेशन होना ज़रूरी है, आपके पास बस स्किल होना लाजम है। आपके पास एजुकेशन है या नहीं है, आपके पास स्किल होना लाजम है। तो इस वजह से ये बात को ध्यान में रखिए, आपके पास एजुकेशन यहाँ क्राइटेरिया कुछ भी नहीं रखा गया है। तो दोस्तों हम इस वेबसाइट पे आ चुके हैं। ये वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसको मतलब को फॉलो कर जा सकते हैं इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पहले हमें यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलता है डिस्क्लेमर के अपना जो CNIC है
उसकी इशू डेट और उसका जो नंबर है वो बिल्कुल सही लिख। तो यहाँ डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आ जाना है। बैंक लोन फॉर्म है ये कामयाब जवान प्रोग्राम का। तो यहाँ आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है पहले। तो वैल्यू ये है कि आपने जो बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट करें। तो यहाँ मैं बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट करता हूँ। मैंने एप्लीकेशन में भी बैंक ऑफ पंजाब ही सिलेक्ट किया था। तो यहाँ अगर आप नेम की बात करें, अपना पूरा नाम लिख देना। जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद खालिद, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा नाम। जो CNIC वाला होता है वो वाला नाम लिख देना है। और यहाँ आपने CNIC नंबर लिख देना है अपना पूरा। तो उसके बाद यहाँ आपने लिखनी है CNIC की इशू डेट। इशू डेट लिखने का तरीका आप समझ लें। ये आपने पहले यहाँ से साल सेलेक्ट करना है। साल सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरी इशू डेट अगर बात करें, मैं 2016 की सिलेक्ट करता हूँ, 2015 की सिलेक्ट कर ली। तो फिर मैंने यहाँ से महीना सेलेक्ट करना है कि महीना कौन सा है। जैसे कि मार्च महीना है और 8 तारीख है या 7 तारीख है, ये मैंने सेलेक्ट। अगर मैं पहले यहाँ से दिन सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि अब मैंने 9 सेलेक्ट कर लिया, वो खुद ब खुद साल वगैरह सेलेक्ट कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। इस वजह से पहले जो है आपने जो है साल सेलेक्ट करना है, बाद में मंथ, और बाद में आपने यहाँ से दिन सेलेक्ट करके ओके कर देना है। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का तरीका भी यही है जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद में आपने यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फीमेल है तो मेल, फीमेल है तो यहाँ फीमेल, और मेल, और यहाँ मतलब कि ख्वाजा सरा है तो यहाँ ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ अपने फादर का नेम देना है अगर आप मतलब कि लड़का हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो अगर आपकी शादी हुई है और आप औरत हैं, तो आपने अपने शोहर का नाम यहाँ लिख देना है। और साथ अपने अपना यहाँ फादर का CNIC लिख देना है। तो यहाँ मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है जहाँ आप रह रहे हैं, फ़िलहाल जहाँ आप रह रहे हैं। तो यहाँ प्रेजेंट एड्रेस देने के बाद यहाँ आपने सेलेक्ट करना है कि ये आपकी ज़ाती रहाइश है, ख़ानदानी रहाइश है, या रेंटल है। तो यहाँ सब कुछ लिख देना है। और रेंट, अगर आप रेंटल हैं तो यहाँ मंथली रेंट भी लिख देना है कि कितना आप रेंट देते हैं मंथली। तो उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोविंस कौन सा है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित, फेडरल। तो यहाँ आपने सब कुछ सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आपने अपना शहर सेलेक्ट करना है यहाँ। अगर मतलब कि जैसे कि फैसलाबाद की बहुत सी तहसीलें हैं, तो अगर जड़ावाला में रहते हैं जड़ावाला, और इस तरह मतलब कि आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मैं फैसलाबाद सिटी में हूँ तो मैं फैसलाबाद सिटी ही सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ आपने अपना नंबर दे देना है, फ़ोन नंबर जो PTCL का नंबर होगा, लैंडलाइन नंबर होगा। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद आपने यहाँ सेलेक्ट करना है कि क्या आपके जो शनाख्ती कार्ड है उस पर कोई भी सिम रजिस्टर है। अगर है तो हाँ कर देना, नहीं तो ना कर देना। ठीक है, उसके बाद आपने ईमेल लिख देनी है, जो आपकी मौजूदा ईमेल है जो आप इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल ईमेल, तो यहाँ लिख देनी है। तो उसके बाद आपने लिखना है कि आपके ऊपर कितने फैमिली मेम्बर निर्भर हैं, मतलब कि आप कितने फैमिली मेम्बर का खर्चा वगैरह उठाते हैं। तो आगे जो है आपने लिखना है कि यहाँ जो परमानेंट एड्रेस है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आपने अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ लिख देना है। तो अगर आप ऊपर वाला एड्रेस आपका ही परमानेंट एड्रेस है, तो एज अबव क्लिक करेंगे तो वो ऊपर वाला एड्रेस ही नीचे लिखा जाएगा खुद ब खुद। उसके अलावा आपने यहाँ भी वो परमानेंट एड्रेस की सारी डिटेल्स जो है फिल कर देनी है। उसके बाद आपने स्टेटस लिखना है कि आप मैरिड हैं, नॉन मैरिड हैं, तो आपने यहाँ लिख देना है। और उसके बाद आपके मेन चीज़ आ जाती है कि आपके पास स्किल कौन सी है। तो स्किल लिखनी है, या आपके पास एजुकेशन है तो एजुकेशन लिख देनी है। तो यहाँ आप स्किल लिख सकते हैं, जो भी स्किल पे आप वर्क करने के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ आपने लिखना है कि आप फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कहाँ, या कहीं मतलब कि आप लगे हुए हैं, या फिर बेरोज़गार हैं। तो आपने सब कुछ यहाँ लिख देना है। अगर बिज़नेस है आपका तो बिज़नेस का नेम लिख देना है, जैसे ई-कॉमर्स। तो यहाँ आपको बताते चलूँ कि पर्पज़ ऑफ लोन, के लोन क्यों लेना चाहते हैं, न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है या पिछले बिज़नेस को ही अपने बढ़ाना है। तो आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करें, एक्सपेंशन हो, जैसी आपकी मर्ज़ी है, जैसे जो भी आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ सेलेक्ट करना है कि लोन कौन सा लेना है कारोबार के लिए। तो यहाँ दोस्तों आपको बताते चलूँ, लोन की अमाउंट लिखनी है, जैसे कि 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, जितना भी आप लोन लेना चाहें। तो यहाँ आपने लिखना है कि कितने साल में आप लोन को वापस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 साल लिख सकते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल लिख सकते हैं। और प्रोसीड टू स्टेप 2 करेंगे तो ये फार्म जो है वो अपने आप जो है ये अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन आएगा। जो बैंक वाले हैं वो आपसे जल्द ही रब्ता करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन आते ही आप समझ जाइएगा कि जो आपका फार्म है वो जो सक्सेसफुली हो चुका है। तो अगर आपका फार्म यहाँ आप क्लिक करते हैं फिल नहीं होता है, तो आप ऊपर जाके देखिए किस चीज़ पे लाल निशान आ रहा है। कुछ चीज़ आपने गलत लिखी होगी तो उसको सही करके फिर से फार्म आप क्लिक कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि फार्म को कैसे फिल किया जाता है। यहाँ दोस्तों फार्म की फिल करने के बाद जो आपकी दरख्वास्त है वो चली जाएगी। उसके बाद रिव्यू वगैरह होंगे, सब कुछ देखा जाएगा आपका कि आपका सारा कुछ ठीक है कि नहीं। उसके बाद में बैंक को, जो भी आपने बैंक सेलेक्ट किया होगा, जैसे मैंने बताया आपको फार्म के अंदर आपको बैंक की सिलेक्शन करनी होती है। जो भी आपने बैंक सेलेक्ट किया होगा
उसके तहत आपको जो है रब्ता किया जाएगा और उसके नुमाइंदे रब्ता करेंगे और वो आपको बुलाएंगे या आपके पास आएंगे और सारा कुछ आपकी जो डिटेल्स हैं, आपकी जो गारंटीज़ हैं वो पूरी करेंगे और उसके बाद जो है आपको लोन दे दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, जब लोन मतलब कि जब आपका लोन वो ग्रांट होगा उसके बाद आपको बस 100 रुपये फ़ीस देनी होगी, उसके अलावा कोई भी इसके चार्जेस नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मुकम्मल तरीका समझ आ गया होगा कि इस लोन को जो कामयाब जवान प्रोग्राम इमरान खान की तरफ से लॉन्च किया गया है कैसे अप्लाई करना है और किस चीज़ के लिए उन्होंने लॉन्च किया। उन्होंने लॉन्च किया कि IT जो है IT सेक्टर है पाकिस्तान में उभर के आ सके, ई-कॉमर्स सेक्टर है पाकिस्तान में उभर के आ सके और जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिसे वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हैं या फिर ऐसे जवान हैं जो कि एक्सपैंड करना चाहते हैं बिज़नेस को लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है इमरान खान साहब ने ये जो है बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि कैसे इस लोन के लिए अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।